वेलकम बैक टू माय चैनल आयुपास सब बच्चों के। तो गाइज आज बात करने वाला हूँ 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पर पैसे की बारिश। और गाइज बेसिक सैलरी न्यूनतम 46,000 रुपए होगी और गाइज 8 पे कमीशन। ठीक है, तो गाइज फटाफट से बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। तो गाइज आइए फटाफट से बात करेंगे। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस महत्वपूर्ण वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो गाइस, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी माह में इस बात की पुष्टि की थी कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र बजट 25-26 से पहले ही लिया गया था। हालांकि आयोग के गठन और कार्यप्रणाली से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। क्रियान्वयन की संभावित तिथि। 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की संभावित तिथि के बारे में विभिन्न कर्मचारी संगठनों का मानना है कि ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल भी उसी समय समाप्त होगा। इस अंतराल में सरकार को वर्तमान वेतन संरचना का मूल्यांकन करने और नई सिफारिशें तैयार करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। इससे आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सकेगी और कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सकेगा। फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही अधिक वेतन वृद्धि होगी। अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.8 के बीच रह सकता है, जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन में 40 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। लाभार्थियों की संख्या। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश के लगभग 48 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। ये बड़ी संख्या दर्शाती है कि इस वेतन आयोग का प्रभाव कितना व्यापक होगा। इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपेक्षित वेतन वृद्धि का अनुमान। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के बेसिक वेतन में 20,000 से 46,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये वृद्धि कर्मचारियों के वेतन वर्ग और सेवा अवधि पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि की गणना की जाएगी, जिससे सभी स्तर के कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुपात में लाभ मिलेगा। वेतन आयोग की प्रक्रिया। 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी। यह समिति कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों का अध्ययन करेगी। समिति विभिन्न कर्मचारियों, संगठनों, विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श करके अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। इसके बाद इन सिफारिशों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना में सुधार लाना है। सरकार चाहती है कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप उचित वेतन मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। साथ ही ये कदम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। तो गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू गाइज।